हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एवियन कोचिंग ई लर्निंग क्लासेस में। आज के इस वीडियो सेशन में 11th और 12th के केमिस्ट्री के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो दोनों क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, क्लास 11th के लिए भी और क्लास 12th के लिए भी। आज हम पढ़ेंगे नॉर्मलता और मोलरता में संबंध और मोलरता और मोल प्रभाज में संबंध पढ़ेंगे। तो ये दोनों टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह जो है 11th और 12th दोनों क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए हम चलते हैं, पढ़ते हैं इसको। लेकिन इससे पहले कुछ चीजें समझना होगा। देखिए, जब हम सॉल्यूशन की बात करेंगे, अगर 12th में जो चैप्टर है सॉल्यूशन की बात करेंगे, उसमें कुछ चीजें याद रखना। अगर ए की बात करें, ए का यहां विलायक से मतलब होगा, कैपिटल ए को हम बोलेंगे यहां पर विलायक बोलेंगे। अगर बी की बात करें, मान लेते बी कोई अवयव है, इसको हम विलेय बोलेंगे। इतनी चीजें याद रखना। अगर ए कहीं पर लिखा है, समझो विलायक का है, जैसे मान लो यम ए लिख दिया तो मतलब विलायक का अनुभार है। उसी प्रकार से अगर भी लिख दिया तो भी का मतलब होता है आयतन होता है, याद रखना। ए क्या है? विलायक है। बी क्या है? विलेय है। भी क्या है? आयतन है। तो हमें संबंध निकालना है नॉर्मलता और मोलरता में। तो पहले हमें पता है नॉर्मलता की जो सूत्र होता है, नॉर्मलता n बराबर, ध्यान से समझना, नॉर्मलता जो होता है, नॉर्मलता n बराबर होता है विलेय का भार। विलेय मत देखो, भार का मतलब W, भार का मतलब देखो, भार का मतलब W का मतलब यहां पर भार है और यम का मतलब है अणुभार। ध्यान से समझना, यम का मतलब क्या है? अणुभार है। इतनी चीजें बिलियन के लिए आपको बहुत ही जरूरी है। अगर ए कहीं पर बात किया गया हो ए की, तो विलायक समझना उसको। बी की बात किया गया तो विलेय, भी की बात किया गया तो आयतन, डब्ल्यू की बात किया गया तो भार, एम की बात किया गया तो उसका अणुभार है। तो नॉर्मलता बराबर होता है विलेय का भार। तो देखिए, भार माने डब्ल्यू, विलेय का है तो बी का, तो अर्थात इसको लिख सकते हैं डब्ल्यू बी बटे ई। ई का मतलब होता है तुल्यांकी भार। ई का मतलब क्या होता है? तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार निकालना जानते हो, पदार्थ का अणुभार बटे पदार्थ की क्षारकता होता है, गुणे भी होता है और ये होता है लीटर में। लेकिन अगर इसको मिलीलीटर में बदलेंगे, तो अगर मिलीलीटर लिखेंगे तो ऊपर 1000 से गुणा हो जाता है। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अब हमें पता है मोलरता का जो डिफिनीशन होता है, मोलरता का जो सूत्र होता है, मोलरता को कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। मोलरता बराबर होता है विलेय का भार। तो देखो, भार माने डब्ल्यू, विलेय माने कैपिटल डब्ल्यू। विलेय का भार बट्टे विलेय का अणुभार। अणुभार माने एम इंटू बी गुणे आयतन जो होता है भी, वो किस में होगा? लीटर में होगा दोस्त। आयतन किस में होगा? लीटर में होगा। तो यहां से इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा? 2। अगर इसको मिलीलीटर में लिखेंगे तो हमने बताया ऊपर 1000 से क्या हो जाएगा? गुणा। अब समीकरण 1/2 कर दो, समीकरण 1/2 कर दो। तो एक देखो, बायां पक्ष से भाग होगा, दायां पक्ष से भाग होगा। तो कैपिटल एन बटे कैपिटल एम बराबर, देखो ए भी फ्रैक्शन है, ए भी फ्रैक्शन है, तो लिख सकते हैं क्या? देखो, पहला क्या है? डब्ल्यू बी बटे ई गुणे भी किसमें है? लीटर में, अपान डब्ल्यू बी बटे एम बी माने विलेय का अणुभार गुणे भी किसमें है? ए भी लीटर में है। अब इसको लिख क्या सकते हैं? इधर देखिए, एन बटे एम बराबर, अब इसको लिख क्या सकते हैं? देखिए, पहला तो ऐसे रहेगा, तो डब्ल्यू बी बटे यहां पर क्या हो जाएगा? ई इंटू कैपिटल भी लीटर में है। जब देखो फ्रैक्शन का डिवाइड होता है, अगर इसको मल्टीप्लाई लिखते हैं तो क्या हो जाता है? जो अंश है हर हो जाता है और हर क्या हो जाता है? अंश। तो इसका हर जो है अर्थात एम बी इंटू भी लीटर में जो हो जाएगा,
ऊपर हो जाएगा अंश में, और डब्ल्यू बी क्या आ जाएगा, हर के स्थान पे आ जाएगा। डब्ल्यू बी से डब्ल्यू बी कैंसिल हो जाएगा, लीटर से लीटर कैंसिल हो जाएगा। तो n अपान m इक्वल टू एम बी, माने अणुभार विलेय का अणुभार बटे तुल्यांकी भार। अब हम जानते हैं विलेय का अणुभार बटे तुल्यांकी भार ए होता है मोलों की संख्या n। क्या होता है, मोलों की संख्या n। तो इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं। तो n बटे कैपिटल M बराबर n हो जाएगा, इधर डिवाइड है, इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो n बराबर n इंटू कैपिटल M, जहां n क्या है, नॉर्मलता है, स्मॉल n क्या है, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, और कैपिटल M क्या है, मोलरता है। तो है ना आसान बच्चों, तो कितना आसान है। हमने क्या लिखा, नॉर्मलता का फार्मूला लिखा, मोलरता का फार्मूला लिखा, दोनों को डिवाइड कर दिया केवल बस। तो यहाँ आ गया विलेय का अणुभार बटे तुल्यांकी भार, इसको हम मोलों की संख्या बोलेंगे। तो फिर यहाँ से डिवाइड है, इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो दो टाइप का फार्मूला होता है, अगर इसको लीटर में लिखे हैं तो यहाँ पर डब्ल्यू बी अपान ई इंटू वी हो जाएगा। अगर इसको मिलीलीटर में बदलते हैं तो ए मिलीलीटर में हो जाएगा, तो यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसा सेम यहाँ पर हो जाएगा। अगर इसको मिलीलीटर में लिखना चाहते हैं, जैसे देखो यहाँ पर अगर लिखना चाहते हैं, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एन बराबर डब्ल्यू बी गुणे 1000 हो जाएगा बटे ई इंटू भी, तब किस में हो जाएगा मिलीलीटर में। उसी प्रकार से अगर मोलरता को लिखेंगे तो m बराबर हो जाएगा डब्ल्यू बी गुणे 1000 बटे एम बी इंटू वी, किस में आ जाएगा मिलीलीटर में। लेकिन एक कब आएगा, जब आप इसको मिलीलीटर में लिखते हैं। अगर आयतन लीटर में लिखते हैं तो डब्ल्यू बी अपान ई इंटू कैपिटल वी। तो नोट डाउन करिए इस